जो वर्क है बेसिकली आपके एंड से होना है, और उस हिसाब से जितने भी सेशंस में क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको करना है। हमारा काम है सिर्फ आपको बताना कैसे करना है। इससे अभी लिनक्स का आएगा, मेरे सिस्टम में लिनक्स नहीं है, तो लिनक्स से रिलेटेड आपको ही सब सॉल्व करना है। सो हम बिना देर किए आज मैं स्टार्ट करता हूँ, और आज भी वैसे ही वर्क करना है जैसे लास्ट क्लास में किया था। आई थिंक 5 to 6 स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ क्वेश्चंस किए थे 1 to 3 वाला, मतलब सेशन 1 to 3 के बीच के सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट ने ही क्वेश्चंस किए थे। उसमें यूट्यूब का वीडियोस रह गया तो नॉट ए इशू, बट मैंने बच्चों से बोला था कि अगर आ रहा है सो प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे चीज दिखाइए। बट 2 2 2 4 2 6 आई थिंक इन 1 to 3 सेशन में ओनली 6 क्वेश्चन थे, तो मोर देन 4 या 5 क्वेश्चंस बच्चों ने सॉल्व किए थे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक आइडियल स्टेट पे बैठे हुए थे, क्या है क्या नहीं, हो सकता उन्होंने बनाया होगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट ये काम आपको करना है। अगर आप ऑफलाइन क्लास होती तो आपको लैब में ही ये सारी चीजें बनानी थी, क्वेश्चंस करना था। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं ऐसे ऐसे होगा, तो ठीक है। थोड़ा भी अगर आपसे बनता है तो भी बड़ी बात होती है, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके होगा। तो अगर एक बना दे रहा है, अगर वो बच्चा स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्क्रीन को प्रॉपर देखें, कैसे बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो सारी चीजें उस चीज को देखनी है। तो ये वर्क आपका है, और जब तक आप नहीं करेंगे तो एटलीस्ट हमें भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं। सो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, लैब मैनुअल में ही आ रहा हूँ। सो लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल था मैंने एज्योर वाला आपको लेके बताया था। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ कि वर्किंग, सॉरी एज्योर कह रहे हैं, दूसरा था, क्या था ये आपका, AWS का डाउनलोडिंग या समथिंग, Cloud9 का था। सो मैं एज्योर पे आता हूँ कि वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इस पे कैसे काम करते हैं, ये आपके लैब मैनुअल में है। पहले ये जितने भी टूल्स थे सब मोस्टली फ्री थे, बट एक बार आप ओपन करना, अब वो फ्री हैं कि नहीं ये चीज भी चेक कर लेंगे हम लोग भी। चलो कोई नहीं, मैं भी इस चीज को देखता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूज मी सर, जी, ये ये असाइनमेंट सबमिशन डेट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये पूछना था आपसे। ये मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। क्योंकि कई जगह पे ना, जैसे लोगों ने अपने क्लिप्स डाले हैं कि कोई कह रहा है 10 मई तक ओडीएल और ओएल सभी के लिए बढ़ गई है, कि एक आप मैसेज उस पे ग्रुप गए में क्या चल कहते हैं, नहीं नहीं, वीडियोस और मैसेज पे मजा है, प्रॉपर वेबसाइट पे आप जाइए। वेबसाइट पे तो सर वो पुरानी वाली मैसेजेस ही पड़े हुए हैं, जो मतलब 1-2 साल पुराने वाले मैसेजेस हैं। RC3 की वेबसाइट पे कोई अपडेटेड मैसेज ही नहीं है। अच्छा, आप RC3 के हैं? हाँ, MCOL RC3 से ही चलता है ना हमारा। चलो मैं पता करता हूँ, मैं ठीक है, पता करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं जो आपकी, अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं पता करता हूँ आएगा। अगर 10 में ही बोल रहा है तो एक बार अपलोड कर, ऑनलाइन है तो एक बार अपलोड करके देखिए उस जगह। उसमें अभी वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे कई बार बढ़ती है तो एक आध दिन के बाद वो पोर्टल फिर से खुल जाता है, तो वो दिखा देते हैं डैशबोर्ड में कि आपके असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा दिखा देता है। ओके, कोई बात नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट एजोर, कि हम माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे हम कैसे वर्क करते हैं। सो इसके लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, अकाउंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एजोर में। आपका माइक्रोसॉफ्ट एजोर में आपका अकाउंट होना चाहिए। सो उसमें क्या है, इन दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द फ्री माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड सर्विसेज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ये एग्जांपल गिवन है, बट मे भी जब आप ओपन कर रहे होंगे तो हो सकता है वो फ्री का ऑप्शंस खत्म हो गया हो। पहले सबने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा था जब का यह मैनुअल है,
अब क्या है, मोस्ट ऑफ जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है फ्री तो कहते हैं बट थोड़ा सा वो पे मांगते हैं। सो आप भी इस चीज को ओपन करके देखना। सो लॉग इनटू द Azure पोर्टल यूजिंग द below लिंक, यू कैन सी द स्क्रीन लॉग सिमिलर टू below। क्या ओपन करना है ये देखिए, https://azure.microsoft.com.in फ्री। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप की आपकी स्क्रीन ओपन होके आएगी जो आपका गिवन है। ये आ रहा है आपके पास स्क्रीन, इसमें लिखा है कि पॉपुलर सर्विसेज फ्री फॉर 12 मंथ प्लस 14 प्लस अबव सर्विसेज फ्री ऑलवेज, ये आएगा। सो ट्राई टू यूज द ऑप्शन लाइक आई क्रिएट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, बिल्ड एक्सपीरियंसेस, second drive innovation for existing and future app and build scalable to website and web workload to below। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, इस टाइप की चीज ओपन होके आएगी। फिर इन एडिशन द सर्विस डिस्कस, यू मे एक्सप्लोर अदर सर्विसेज, इसमें और भी सारी सर्विसेज हैं। ये देखिए आपको क्या लिखा है कि 12 मंथ के लिए एजोर वर्चुअल मशीन लाइनेक्स का दे रहा है, 12 मंथ एज्योर वर्चुअल मशीन विंडोज 27 इस टाइप का दे रहा है। ये सारी चीजें लिखा है। आफ्टर यू क्रेडिट कीप गेटिंग फ्री सर्विसेज, 12 मंथ का एज्योर ग्लोब स्टोरेज दे रहा है। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमें अगर एज्योर ओपन करना है सो एक बार करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है, कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कि हो सकता है कुछ चीजें इन्होंने बंद कर दिया हो। सो लिंक क्या था, मैं देखता हूँ लिंक। हमें क्या टाइप करना है, https कॉलन होगा azure.microsoft.com/en -in/free, यही लिंक दिया था। मेरा थोड़ा सिस्टम स्लो है। अब देखो ये ओपन होके आ रहा है, साइन इन मांग रहा, मैंने ट्राई एजोर फॉर फ्री कर रहा हूँ, पे एज यू गो ऑप्शन आ गया, मैं सीधे इस पे जा रहा हूँ, तब देखते क्या आता है। साइन अप मांगेगा कि मैं ऑलरेडी उसमें है, तो एक काम करना, ये ऐसा साइन अप आप भी ओपन करके देखना। माइक्रोसॉफ्ट का मेरा एक्चुअली ये वाला लॉगिन है, सो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना ये खुद का लॉगिन आईडी है। मैं इसको करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो आप अपना बनाना और उस हिसाब से क्रिएट करके देख सकते हैं। एक बार ओपन करना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या प्राइस मांग रहा है, साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है, पे एज यू गो पे जाते हैं तब क्या आता है, तब भी हमारा साइन अप मांगेगा। बट मेरी आईडी थोड़ी दूसरी बनी हुई है, सो मैं इसमें अभी नहीं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आईडी ये बनी हुई है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशंस का है तो पर्सनल नहीं है। सो इस पे मैं ट्राई फिलहाल अभी नहीं करना चाहूंगा। सो बट एटलीस्ट आप करके देखो इस चीज के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ए वर्किंग विथ मंजरा सॉफ्ट अनिका सॉफ्टवेयर। तो रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है, ECMA रन टाइम इन्वायरमेंट डेटाबेस चाहिए। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दिया है कि अनिका इज ए क्लाउड application development platform for developing and running compute and data intensive applications. So as a platform, it provides users with both a runtime environment for executing application developed using any of three supported programming models. ये सारा चीजें इसके बारे में लिखा हुआ है। इंस्टॉलेशंस कैसे करेंगे, तो इंस्टॉलेशंस के लिखा है कि दिस सेक्शन assume that you have a copy of Aneka distributions with you. If you do not have a copy already, you can download the latest version for the soft website. ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे
तब हिसाब से आपका लेटेस्ट रिलीज यानी का 5.0 वर्जन है, तो फिर उसके बाद सारी चीजें आएंगी। ये इस टाइप का आपका ओपन होगा, जहाँ एक्सी फाइल होगा रन टाइम, वो आपकी सारी सर्विसेज चलेंगे। तो प्लीज ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को भी आपको करना है। नाउ इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्मिंग वर्चुअलाइजेशन यूजिंग KVM, यानी ये उबुंटू के थ्रू होगा, लिनक्स का है। सो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, KVM इंटरनेट। So virtualization is a software that separates physical infrastructure to create various dedicated resources. It is the fundamental technology that powers cloud computing. So the technology behind virtualization is known as the virtual machine monitors or virtual manager. तो ये सारा चीज है, कैसे करेगा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है एंड सर्वर वर्चुअलाइजेशन है। तो हमें बेसिकली क्या लिखा है कि देयर आर 3 एरिया ऑफ IT वेयर वर्चुअलाइजेशन इज मेकिंग हैंड्रोर्स, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एंड सर्वर। तो उसके बारे में दिया हुआ है, कैसे काम होगा ये देखिए नीचे। हाउ डज KVM वर्क, KVM वर्क कैसे होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इंस्टॉल सेटअप, ये है, ये क्वेरी आपको चलानी पड़ेगी तब सारी चीजें होगा उबंटू में, मेरे पास नहीं है फिलहाल। एक एक स्टेप है। तो ये लैब मैनुअल ओपन करके जैसा इंस्टॉलेशन दिया है वो आपको काम करना है। ये इस टाइप का बाद में फिर आएगा वर्चुअल मशीन बनाना। बेसिकली वर्चुअल मशीन बनाने का ऑप्शन है, तो आपको काम करना पड़ेगा। ये देन इम्प्लीमेंट, स्टडी इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी मैनेजमेंट इन ओन क्लाउड। तो आपको रिक्वायरमेंट होगी ओन क्लाउड के, आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ओन क्लाउड खोला, ओन क्लाउड करने के बाद में सारी चीजें आपको स्टडी करनी है सारी ओन क्लाउड की। अब शायद फ्री नहीं है ओन क्लाउड का भी, तो ओन क्लाउड भी आपको देखना पड़ेगा। सो जो एग्जाम्पल है आपके लैब मैनुअल में, पहले आपको वो एक एक चीज लैब मैनुअल के जितने भी एग्जाम्पल है वो करने हैं, फिर हम सेशन वाइज पे हम आते हैं। बेसिक सा जो आज का जो सेशन है 4 और 6, ये कल हम लोगों को क्या डिस्कस किया था प्रैक्टिकल सेशन में, सेशन 1 में, कि एक हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना काउंसलिंग शेड्यूल का ऑफ द स्टडी सेंटर एंड स्टोर लोकली एंड ऑन गूगल ड्राइव विद डॉक एंड PDF फॉर्मेट, शेयर इट योर पीयर एंड फैकल्टी। ठीक है, ये आपने कर लिया था। ये गूगल शीट आपने बना दी थी जिसमें DA PF और टैक्स के बारे में, नेट सैलरी कितनी आती है वो है। फिर आपने सेक्शन 2 का भी क्वेश्चंस किया था कि यूजिंग गूगल स्लाइड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 20 स्लाइड ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग। देन 4th क्वेश्चन किया यूजिंग गूगल डॉक्स क्रिएट द रिज्यूम इन द नीट फॉर्मेट यूजिंग गूगल का किया है। सेक्शन 3 भी आप लोगों ने मेरे हिसाब से आपने किया है, बट एक काम करना, आज सेक्शन 3 का ये वाला जो क्वेश्चन है ये करके देखना, एक्सप्लोर बॉक्स एंड सिंक्रोनाइज वाला, जस्ट क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव, ये सारी चीजें एक बार ये आपको करना है। एंड स्लाइड शेयर पे भी वर्क करना है, स्लाइड शेयर। तो मैं सोचता हूँ कि आज जो फिलहाल सेशन 4 5th का है, 4 में क्या करना है, हमें एक VM बॉक्स बनाना है कि वर्चुअलाइजेशन VM मशीन। तो इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एंड क्रिएट 2 VMs ऑन योर लैपटॉप। देखो इस आपके पहले लैब मैनुअल में क्वेश्चन दिया है वर्चुअल बॉक्स का, उसके अकॉर्डिंग आज को वैसे ही देखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेशन 4 में वर्चुअलाइजेशंस का है, लिखा हुआ है इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एंड क्रिएट 2 VMs on your laptop. Question number 9 is install a C++ compiler in the virtual machine and execute a sample program. Now session 5, study and implementation of a single sign-on SSO या OpenID. Means Josco is an open source identity and access management platform for rapid and standards based cloud scale.
single sign-on web services security, strong authentication and provisioning, install and use joso.org, जो भी आपका लिखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करनी है। तो हमें ये वेबसाइट ओपन करके सारा पढ़ के इम्प्लीमेंटेशंस करना है। नाउ सेक्शन इसमें 11 नंबर है, इंस्टॉल एंड यूज आइडेंटिटी के बारे में लिखा हुआ है। नाउ सेक्शन 6 क्या है? इस्टेब्लिश ए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, cloud.google.com अकाउंट, यूज ट्रायल वर्जन पे यूज करते हैं। हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है? IAM एंड एडमिन, बिलिंग का देखना है, मार्केट प्लेस यानी क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन बनानी है, कंप्यूट इंजन देखना है, क्लाउड स्टोरेज के बारे में देखना है, सिक्योर देखना है, सिक्योरिटी देखना है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। सो नाउ फर्स्टली एक काम करो आप लोग, सेशन 3 का हम स्लाइड शेयर पे पहले देखते हैं। एक मिनट, हाँ आपको क्या करना है, सेक्शन यूट्यूब वाला सेक्शन 3 का पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेशन 4 का वर्चुअलाइजेशन वाला काम अभी करना है। फिर देन उसके बाद स्टडी एंड ये आपका सिंगल साइन ऑन पे काम करना है। तो मेरे हिसाब से आपको जितना भी है, अगर आपको काम क्या करना है, आप लोग लैपटॉप से क्या कहते हैं लॉगिन होंगे, देन लॉगिन है उस हिसाब से आपको सिस्टम पे ही सारा काम करना। अगर हमारी ऑफलाइन लैब होती देन इजी रहता, वर्क आपको करना है। आफ्टर दैट आपको स्क्रीन शेयर करनी है, ये वर्क डन हो चुका है वो चीज आप बताइए। इससे क्या होगा, सपोज आपने क्रिएट किया है, आपने बनाया है, क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, जितने भी अदर स्टूडेंट होंगे वो भी इस चीज को देखेंगे। तो मुझे 1 बाय 1 करके ये सारी चीजें देखनी है, सारी चीजें 1 बाय 1 करके मुझे देखनी है। कल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस हैं, सो आज भी आपको काम करना है। सो एक मिनट, मैं स्क्रीन पे ये चीज लगाता हूं और समझ गए मुझे आपको करना क्या है। आई थिंक I think everyone knows. Just a minute. कि वर्क कैसे करना है। तो जिन्होंने कल के क्वेश्चंस नहीं किए थे वो भी मुझे शो करके दिखाएंगे, पुराने क्वेश्चंस भी। सपोज कल की क्लास में सपोज जो बच्चा नहीं आया था, तो सेशन 1, 2, 3 जो कल बच्चे नहीं आए थे उनके लिए भी क्वेश्चन था। देन जो आज के क्वेश्चन है वो सेशन 4 का फिलहाल अभी का। सेशन 3 में ये क्वेश्चन रह गया था हमारा कि एक्सप्लोर द box.com, synchronize, Just Cloud, Amazon Drive and Node Locker the file storage and sharing। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेशन 3 में था, वर्क विथ यूट्यूब अ क्लाउड सर्विस टू अपलोड योर ओन एजुकेशनल वीडियो एंड यूज एप्रोप्रिएट सेटिंग टू मेक इट पब्लिक। ऑल्सो एक्सप्लोर वेरियस सेटिंग वाइल अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। सो ये क्वेश्चंस भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 7th, वर्क विथ स्लाइड शेयर। तो आपको क्या करना है कि ये स्लाइड शेयर की वेबसाइट ओपन करनी है। द लिंक इज www.slideshare.net
So which cloud services for slide sharing owned and controlled by LinkedIn? Now section 4 में क्वेश्चन नंबर 8 है वर्चुअलाइजेशन। तो आपको एक VM मशीन क्रिएट करनी है। इंस्टॉल Oracle VirtualBox and create 2 VMs on your laptop। और ये क्वेश्चंस करने से पहले आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, उसको एक बार ओपन करो। नहीं तो डाउनलोड कर सकते हो कि MCSL 2229 की जो PDF फाइल कहाँ पड़ी, तो आप देख सकते हो। ये आपके लिए इजी रहेगा। तो ये ज्ञान कोश में एरर आ रहा है सर। एक मिनट। हाँ जी बताइए बेटा। सर ये ज्ञान कोश में एरर आ रहा है, जहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है ना, ये वाली एरर आ रहा है। यस सर, साइट नहीं चल रही। मैं कैसे शेयर करूं बताओ। अच्छा मेरे पास PDF तो पड़ी है। हाँ मुझे टेक्स्ट इसमें मुझे ना मेल के थ्रू हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, मेल के थ्रू भी हो जाएगा। आप मुझे मेल ID मैसेज करो। ओके, ये क्लासरूम में। हाँ भेज दो। मैं अब भी जस्ट मेल ओपन करके भेजता हूँ। अच्छा, ये तो कोई ये भेज दी सर मेल ID में। जस्ट मिनट। और किसी को चाहिए आप मुझे बता दीजिए कितने MB की है ये फाइल। MCSL 71 MB। चलो कोई नहीं। सिर्फ अच्छा चलो मैं पहले इसको अटैच करता हूँ। जस्ट मिनट। क्या आप लोगों ने स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं किया था क्या? किया है, लेकिन वो उसमें मेरिट की साइड से वो कंबाइंड फॉर्म में एक ही आ रखा है वो, उसमें ये मेरे ख्याल से लैब वाला पार्ट नहीं है। होगा चलो कोई नहीं, कोई लास्ट टाइम दिक्कत भी नहीं। जो सेकंड सेमेस्टर वगैरह में थे, जो ये लैब वाला वर्क था, ये मैंने अलग से ही किया था डाउनलोड ना, इसकी 2 फाइलें अलग से थी, मैंने अलग से ही की थी वो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मिनट। ओके ड्राइव के फॉर्म में दे दूंगा। मैं ड्राइव का ही लिंक शेयर कर दूंगा। है जस्ट मिनट। एक्चुअली मैं भी अपने डेटा ही लगा रखा, आज वाईफाई खराब चल रहा है मेरा। मैं भी एक काम करूँ, एक आध को भेज के फिर मैं प्रॉपर इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो एटलीस्ट वो ड्राइव का फिर आपको इजी रहेगा।
अच्छा, एलएमएस पे है। शिवम सक्सेना बोल रहे हैं कि एलएमएस पे अवेलेबल है। सो सर मैंने वी ट्रांसफर का लिंक दे दिया है ग्रुप में, यहाँ से डाउनलोड। अच्छा 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 अच्छा। जहांगीर भाई आपका लिंक काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं, मैंने अभी आपको दे रहा हूँ मैं, वो मेल पहुंच रहा होगा, थोड़ा सा स्लो है। मेल आ गई सर। आ गई ना? मैं इसको एक बार ओपन करके सबको मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। एक बार ये ओपन कर लेना, मैं लिंक चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ मैं। प्लीज इसको चेक कर लो एक बार, ओपन हो रहा है लिंक, नहीं हो रहा है? ओपन हो रही लिंक ये? हाँ सर, लगी हुई है, हो रही है। हो रही ना? ठीक है। सो ये आपका स्टडी मटेरियल है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है। जैसे ये है क्वेश्चंस। सो मैं आपकी स्क्रीन पे एक सेशन 3 से सेशन 4 का इवन शिट, आई होप सेशन 3 का लगाऊं ना लगाऊं, यूट्यूब वाला देख सकते हो। मैं सेशन 3 का ये क्वेश्चंस लगा रहा हूं यूट्यूब से, एक मिनट। ये क्वेश्चंस हैं, वर्क विद यूट्यूब वाला है, स्लाइड शेयर है, सेशन 4 का है। अगर सेशन 5th का भी कर सकते हैं, सो फार सो गुड है। सर ये 6 क्वेश्चन में हमको अपना एक एजुकेशनल वीडियो बना के उसमें अपलोड करना है। देखिए, हाँ, ये चीज एक सिंपल सा है कि बेसिकली यूट्यूब भी एक अच्छी खासी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, और जी। क्लाउड पे डेटा पड़ा रहता है और बेनिफिट भी रहता है। तो आजकल जितने भी सबके वीडियो पड़े, यहाँ पे नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप, कैसे क्या है क्या नहीं, आपने कैसे अपलोड किया है। ठीक है, नई वीडियो है, बट एटलीस्ट मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। यूट्यूब पे जाके उसका हमने जो पहले से गूगल अकाउंट है मेरे पास है, मैंने वहां पे गया, वहां से यूट्यूब पे देन यहाँ पे अटैच किया, ये सारी चीजें होती हैं। वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जिसको नहीं भी पता होगा वो भी इस चीज को कर लेगा। यस, ठीक है सर। हाँ, देन स्लाइड शेयर में, आजकल स्लाइड शेयर में काफी ऐसी प्रेजेंटेशंस वगैरह पड़ी होती हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा, इसी को हम पे वगैरह भी, जो मतलब एटलीस्ट किसी को सर्विस चाहिए कि हाँ मुझे डाउनलोड करनी है, वो पैसा भी पे करता है, सारी चीजें होती हैं, तो हमारे लिए काफी बेनिफिट रहता है। हाँ, स्लाइड यही है। शेयर। हाँ, यस। स्लाइड शेयर का भी है, अच्छा है। फिर हम इसको वर्चुअल तो बॉक्स, हाँ जी, मैंने कहा इसको तो हम बहुत पहले भी इसमें स्लाइड्स वगैरह डाउनलोड कर देते थे, अपलोड कर देते थे, ये तो चलता हाँ, रहता वही 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 है, वही है, था। वही है। तो ये क्वेश्चंस करने, बाकी मैं असाइनमेंट का पता करता हूँ क्या है क्या नहीं है। राइट सर।
बेटा एक बच्चा पूछ रहे थे, शायद आई थिंक अभिषेक ही आप ही पूछ रहे थे ना कि लास्ट डेट क्या है ओडीएल में असाइनमेंट सबमिशन की। ओएल में हाँ हाँ, ओएल का, अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा ओएल और ओडीएल अलग है। हाँ सर, ओडीएल वाले मुझे तो उनको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है और सॉफ्ट कॉपी दोनों सबमिट करती है, हमको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी पड़ती है ऑनलाइन। अच्छा ओडीएल वाला की मैं 31 मई थी। ओडीएल के लिए 31 में ही है। हाँ हाँ, तो तो आई मेरे थिंक ख्याल से आपका हाँ भी हो वही गया, है। हो गया होगा, क्योंकि कल परसों में कल ही देखा था मैंने एलएमएस पोर्टल पे, तो उसमें दिखा नहीं रहा था डैशबोर्ड पे ना। 31 मई है ओडीएल। लास्ट असाइनमेंट 31 मई दिया है, तो आपका भी 31 मई होगा फिर। हो गया होगा ना, हाँ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए, 6 7 8 वाला, 9 का भी हो ही जाएगा। तो ये करेंगे तभी हो पाएगा, तो ऐसे बैठने से होगा नहीं। मैं एक एक चीज करा नहीं सकता हूँ बैठ के, मेरे भी सर अपने ये लैपटॉप जो पर। जैसे ये स्लाइड शेयर और ये जैसे यूट्यूब के वीडियो वगैरह, तो इसको आपको दिखाने के लिए मतलब लिंक भेजना पड़ेगा आपको ना। लिंक भेज दो या ऐसे अपनी स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हो, नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक ठीक है शेयर करने से, स्क्रीन शेयर करने से एक बेनिफिट होगा, जो नहीं बना पा रहा है, जो नहीं किया है, वो एक बार देख के कर सकते हैं। ओके ओके ओके, हम्म, राइट। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 दिखाना है, मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट में स्क्रीन बंद करता हूँ। हाँ ठीक है, दिखाइए। सर जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइड शेयर पे जैसे मैंने असाइनमेंट एक अपलोड किया, मान लीजिए एक स्लाइड्स मैंने बनाया यहाँ पे, हम्म, और यहाँ मैंने इसको अपलोड किया, और देन ओके। इसके नीचे असाइनमेंट एक स्लाइड है, मैंने जस्ट ऐसे इसको अपलोड कर दिया, ओके, स्लाइड कंप्लीट किया। ठीक एंड ठीक। देन सर इसके जस्ट नीचे यहाँ है लिंक्ड, यहाँ सर इस ऑप्शन पे, हम्म, यहाँ से मैं यहाँ पे गई थी, एंड देन सर मैंने यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ शेयर किया। ठीक है। ओके, राइट और रॉन्ग सर? नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, बेटा देख लिया ना सभी लोगों ने। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा और कुछ करना है तो और भी देख सकते हैं, इसमें काफी चीजें हैं। इन्होंने वो उठाया, देन आप कुछ अपना सेल्फ मटेरियल या समथिंग जो भी चीज है वो हिसाब से आपको करना है। और किसी को शेयर करना है? बस बेटा,
हेलो। जी जी सर। हाँ बताइए। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? नहीं नहीं, अभी आपकी नहीं विजुअल हुई है, एक बार। हाँ राधना, अभी विजुअल नहीं हुई है आपकी स्क्रीन। सर मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके। सर यूट्यूब वाली स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है, उसका मैं क्या करूँ? आप जो स्क्रीन शेयर करें, इंटायर स्क्रीन करेंगे देन तब आएगा। विंडो विंडो करें, इंटायर स्क्रीन कर पे जाए, जो जो होता है ना शेयर का ऑप्शन, देन यू ओके कैन सर। चेक इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन आ गया ना, गूगल कोम सब कुछ है ना, आप इंटायर स्क्रीन पे करें, हर चीज आ जाएगी। सर अभी आ रही है? हाँ अभी भी नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं बताता हूँ जरा, मैं भी करके देखता हूँ यूट्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने शेयर किया। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। दिख रही है ना, मैंने यहीं पे गूगल को ओपन कर दिया या समथिंग, सपोज दूसरा है जो भी करना है। मैं वायु यूट्यूब दिख रहा है ना सारा चीज? हाँ सर दिख रही है। हाँ, तो ये एक बार इंटायर स्क्रीन करके देखो। ट्राई कर रही हूँ। ओके बेटा। आई थिंक कोई टेक्निकल एरर होगी। सर बाकी चीजें हो रही है, जब भी यूट्यूब पे जाके मैं करती हूँ तो शेयर नहीं हो पा रही है। एक काम करो, आप मुझे ना स्क्रीनशॉट बना बना के भेज सकते हो। ओके सर। स्क्रीनशॉट करके ना एक काम करना है, उसका जैसा जैसे हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट बना दो, और स्क्रीनशॉट बना के उसको वर्ड में पेस्ट करना स्क्रीनशॉट को। ठीक है कि आपने ये स्टेप फॉलो की, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, दैट्स इट, गुड। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। ओके। हेलो। हाँ एक मिनट बेटा। नहीं, आपकी स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही है। अब हो जाएगी सर। हाँ, एक बार देख लीजिए, अब हो जाएगा। अब हो रही है सर। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ सर। सर जैसे मैंने एक वीडियो यहाँ बनाया है सर। जी जी। सर यूट्यूब पे ही बनाना था ना, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ वाला। हाँ हाँ। तो मैंने जस्ट एक शॉर्ट्स बनाया है। हम्म।
अच्छा, फोन से काम कर रहे हैं आप? सर विद टैब। अच्छा हाँ, टैब 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 टैब, ओके। हेलो आप फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों प्ले को न्यू ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन बताने जा रही हूँ। एज वी नो 5 का स्क्वायर। एडिट में, एडिट वीडियो, हाँ, दिस इज विजिबिलिटी इज पब्लिक ओके। एंड ऑडियंस आई हैव सेलेक्टेड एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस हियर। उसमें शायद एक क्वेश्चन में कहा गया है और विजिबिलिटी शुड बी पब्लिक। हम्म। मैंने जस्ट ऐसे ही एक ट्राई किया है सर वीडियो। ओके। बताने जा रही हूँ। एज वी नो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इफ वी हैव टू कैलकुलेट 25 द स्क्वायर ऑफ 25, देन इसे हम कैसे करेंगे? राइट डाउन हेयर 25 into 25, then after 5 into गुड 5 जॉब is equal आराधना। to 25, and यहाँ 2 और 2 बचा, नीचे इससे हम 1 ऐड कर देंगे और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, then the square of 25 is 625. Now the square of 35, 5 5 ज़ा 25 और इससे एक डिजिट हम बढ़ा के देंगे, 4 3 ज़ा 12. Then square of 45, 5 5 ज़ा 25 and 5 4 ज़ा 20. ये ट्रिक्स पूरे सब पे वैलिड होती है, आप इसका यूज करके देख सकते हैं। थैंक यू। सर दिस इज राइट। या राइट, गुड जॉब। ठीक है आराधना, आपका जैसे आप जो बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में आप दिखा देना। आप चाहो तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है आराधना, एटलीस्ट आपने किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते तो ये क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। अगर बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट वीक प्रॉपर आप धीरे धीरे करके वो 2-3 क्वेश्चंस बना के देन आप नेक्स्ट क्लास में इस चीज को शो कर देना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा, आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपने कर दिए, ये सारी चीजें तो सही है। बच्चे अपना घर पे बैठ के या समथिंग जो भी है कर तो रहे हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अगर हम ऑफलाइन पे होते तब भी हमें ये सारे काम करने पड़ते, तो हमारा टाइम बच रहा है, क्लास में जाना, कहीं आना, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे की ट्रेवलिंग बच रही है, तो उस चीज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं सारे टाइम्स को। तो आजकल टाइम मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा आ रहा है। सो आप चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपकी अटेंडेंस भी लगी हुई है, आप बाकी जो क्वेश्चन है वो कर लेना इजिली। देन नेक्स्ट क्लास पे ही ऐसे हम स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट वो 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट दिखाएं मुझे कि हाँ कैसे कैसे करना है। ठीक है राधना, वेल, गुड जॉब बेटा। थैंक यू सर। हाँ जी, तो स्लाइड शेयर में मैंने पब्लिश किया है, इसको दिखा दें। ठीक है। एक मिनट। इसमें स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सर? अभी तो नहीं हो रही, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम पड़ रही क्या, मुझे नहीं दिख रही और बाकी को दिख रही कि नहीं, पता नहीं। एक मिनट एक मिनट, अभी दिख रही हाँ, है? विजुअल हो रही, विजुअल। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट अभी इसमें अपलोड किया। जी। ये मैंने खुद ही बनाया था बच्चों को पढ़ाने हाँ। के लिए। अच्छा, आप टीचिंग जॉब में भी है क्या? हाँ सर, मैं मैथ्स टीचर हूँ। ओके, गुड। तो इसमें मैंने ये इंटरपोलेशन बनाया, अच्छा, अपलोडेड इंटरपोलेशन। बाय अभिषेक नथानी। आप देख सकते हैं, मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा, न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं क्या आप?
हाँ सर, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ ना। मैथ किस क्लास के? है सर। क्लास? क्लास वैसे तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन कॉलेज में मैं अंडर ग्रेजुएट BCA BSc IT वालों को पढ़ाता हूँ, न्यूमेरिकल टेक्निक्स कौन से CBNT। कॉलेज में? ये ऋषिकेश में है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ओके, सही है। तो ये अपलोड में गए हम, और यहाँ पे से डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड किया। हम्म, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें मेरे पास ही मैंने कुछ बना रखे हैं बच्चों के। ओके। जैसे कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक्स पे मैंने एक पेपर, ये क्योंकि बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते थे तो उनको लिए मैं कंप्यूटर पे ही हाँ, टाइप नहीं करके नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैथमेटिक्स बिल्कुल कंप्यूटर पे करता था। बिल्कुल। तो ये इसमें 5 पेज का फाइनाइट डिफरेंसेस है, हाँ, और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं जी 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 जी। फाइनाइट डिफरेंसेस, और कैटेगरी में जाके हम इसको एजुकेशन कैटेगरी में डाल देंगे। ओके। ये कर दिया हमने, और इसमें पब्लिश कर दिया, पब्लिक दिखा रखा है इसको। जी। तो अपलोड डॉक्यूमेंट ये व्यू कर दिया हमने। हाँ, ये ये इसमें मैंने कर दिया इसको। क्लियर सर। हाँ, क्लियर है। तो आप कौन सी बुक फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक? BS ग्रेवाल? सर वैसे तो एक उनकी है, क्या कहते हैं उसको। मैंने जो BSc में पढ़ता था तब मैं BSc मैंने PN चटर्जी थी एक। हाँ सर, PN चटर्जी तो है ही, खैर वो तो मास्टर पे कुछ आएगी। हाँ, उसमें लेकिन इतने न्यूमेरिकल तो इतने एग्जाम्पल थे, मजा आता था। वैसे न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ने में मजा आता था। ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग, हो गया एनी, आजकल हो गया। कंप्यूटर वालों को ये टॉपिक पढ़ाना, मतलब आप समझ लीजिए कि बड़ी सर पे आफत की दीवार, बात है। सर पे दीवार मारना, मतलब दीवार पे सर हाँ, मारना। वही एक्चुअली में वही है सर, क्या करें अब, लेकिन क्या करें, बच्चों को बताना पड़ता है, उनको पेपर निकालने के लिए बताना पड़ता है। अब बताना इसमें पड़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 मिनट, इसमें स्टॉप शेयरिंग कहाँ से हो गया, हाँ, स्टॉप शेयरिंग। बंद हो गया, बंद हो गया। एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जब कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी जो आ जाते हैं ना, उसमें BSc उसमें IT उसमें उसमें प्रॉब्लम होती है। मैट्रिक्स पढ़ाओ, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर पढ़ाओ उनको, या फिर उनको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ाओ, तो वो तो होता ही नहीं। और उनको तो समझाना पड़ता है कि भाई कुछ इतना पार्ट तुम कर लेना, या कि ये करा दे रहे हैं। और ये दूसरी बात जब ये आती है मैं MCA, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, MCA कर रहा था तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूमेरिकल टेक्निक्स का पेपर था। जी सर। एक अलग से पेपर था। बट उसके एक साल पहले मेरे जो सीनियर्स ने पेपर दिया था, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में मोस्टली बैक इसी पे लगी थी। हाँ हाँ रीजन वो डर रहे थे। बट थोड़े से फार्मूलाज हैं, उनको सही से पुटअप करते चले जाएंगे, न्यूटन बैकवर्ड हाँ। फॉरवर्ड, रेगुलर फाल्सी, गॉस एलिमिनी, यस। तो इजीली वे में हो सकता है। सिम्पसन वन थर्ड और यही सारी चीजें थी। बट पहले एक्चुअली हम, पढ़ाता था तो सर उसमें प्रूफ वगैरह भी करा देता था मैं बच्चों को, तो हो जाता था। अब क्या हुआ कि बच्चों के नंबर भी आते थे, कईयों के फुल भी आते थे, 70 आउट ऑफ 70 भी आते थे। हाँ अभी क्या स्थिति है कि अभी ये सेशन शॉर्ट हो गया। अब ये हाँ, इतना सेशन शॉर्ट हो जाता है कि इसमें बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो। अच्छा, उन्होंने सिलेबस भी ऐसा कर दिया, पहले ऊपर हेडिंग ऑफ द चैप्टर, उसके अंदर 3-4 फॉर्मूले दिए, बस यही कराना है, इसके अलावा प्लस माइनस कुछ नहीं कराना। अब उसमें क्या है कि उसमें ये प्रूफ पूछ दे रहे हैं। अब जिसको सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, आप उसको कन्वर्जेंस पूछ रहे हो, फॉर्मूला पूछ रहे हो, हो ही प्रूफ नहीं पूछ रहे हो सकता। फॉर्मूले का, वो करेगा ही नहीं। आप पढ़ा भी दो तब भी नहीं करेगा वो। जी जी बिल्कुल। और तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स अपने आप में छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा, अगर सही से मेहनत करे तो बच्चा। इसको कोई पढ़ाना नहीं चाहता। इसको बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि कॉलेज में जो जितने भी ये MCA वगैरह हैं, जो BCA वगैरह हाँ वो हाँ, पढ़ाते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं ये पेपर आप पढ़ा दो, बाकी हम सब पढ़ा देंगे, लेकिन ये पेपर आप पढ़ा दो सर, तो क्योंकि कौन इसमें सी यूनिवर्सिटी का है ये? ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी का है सर। अच्छा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का आता है। अच्छा, आप वहीं रहते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह? ऋषिकेश ऋषिकेश में हूँ ना मैं। तो सही। इसलिए टीचिंग टीचिंग में मतलब हमारे ही प्रोफेशंस में है। हाँ मैंने सर भी है जब, सही, लेकिन आज की डेट में ये प्रोफेशन इतना थैंकलेस हो गया है ना। नहीं, रियलिटी में बोल रहा हूँ, जो एजुकेटेड, जो लर्नर्स, मैच्योर लर्नर है, वो तो चलो अपने आप कर लेगा, लेकिन आज की डेट में जहाँ तक हम स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं या उसमें कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल।
पॉलिसी गवर्नमेंट ने ऊपर से इतने ज़्यादा डाइल्यूट कर दी है, स्कूल्स की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक स्कूल वाला सोचता है कि हम दूसरे से बेहतर कैसे बने, उसके लिए XYZ कुछ भी कर लो। कुछ भी सारी चीजें होती है। इवन मैं आईपी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चे, वो बच्चे ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते। रीजन, मोबाइल फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए, मोबाइल आ गए हाथ में, बस जो वैसे बैठे हैं। और मैंने भी पहली बार इग्नू में ही जब मैंने ज्वाइन किया था, 2008 की बात कर रहा हूँ, इग्नू का ही सेंटर था, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्निक्स ही पढ़ाई थी मैंने। कोई नहीं था, मेरे सीनियर्स बैठे थे, कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ सर। तो मैं कोई नहीं, इसको पढ़ाओ तो मतलब इसको पढ़ाने में, और जो पढ़ना चाहते हैं बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। बस थोड़ा सा वही है, इसकी चाहिए प्रैक्टिस। और ये न्यूमेरिकल टेक्निक्स हो गया, स्टैट्स हुआ, आगे सपोज कोई एकेडमिक में रहा बंदा, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह में काम आनी है ये सब्जेक्ट्स। हाँ सर, पूरा आता है, पूरा आता है भाई। कोई नहीं, ऑपरेशन रिसर्च था इसमें, ये CS में ये सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। देखते हैं कितने लोगों ने अभी करना है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं है, अभी देखते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद में भी। हाँ हेलो सर, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी कंप्यूटर साइंस टीचर की जो बहाली हो रही है सर, जी, सर मेन पर्पस उनका पढ़ाना कुछ है ही नहीं ना। मैं खुद सर यहाँ +2 टीचर में कहाँ पे आपका, कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? सर बिहार गवर्नमेंट में मैं हूँ। बिहार गवर्नमेंट में आपका, तो क्या क्या सर। चल रहा है बिहार गवर्नमेंट का? सर मुझे पढ़ाना तो होता ही नहीं है। अच्छा, आजकल तो क्या कहते हैं, वो भी आ गया है, क्या कहते हैं, जनगणना वाला। मैं तो अपना पढ़ाना सारा भूल गई हूँ, जितना भी ऑफिशियल जो भी होता है, यूडास, शिक्षा कोष, यही सब में लगे रहना है, और बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते हैं ये कुछ तो भी। है। अब और नई जो क्या कहते हैं NEP, उसे बच्चे को आप डांट मार भी नहीं सकते, और बच्चा पढ़ना है। पहले हम लोग टाइम में तो जो कुटाई होती थी हमें पता है, अब आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो 11th 12th के तो बच्चे अक्सर आते ही नहीं है लगभग, और बड़े बदतमीज भी हो गए हैं 11th 12th वाले आजकल के जो बच्चे हैं। हाँ। तो बस बहाली हो गई है, और ऑफिशियल वर्क में ही लगे रहो बस। ठीक है, मेन सबसे बड़ा मेन काम क्या रह गया? पैसा आ रहा है ना, छोड़ो, खत्म, काम करो। फिर जब बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, क्या है, गवर्नमेंट के इतने काम आ चुके, मतलब टीचिंग में बेसिकली बहुत ज्यादा, आप चाहे किसी भी कॉलेज हो, स्कूल में हो, टीचिंग से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है वो ज्यादा आ चुका है, इसलिए Yes, प्रॉब्लम आती है। सारा काम तो ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन होता है सारी चीजें। तो बस आपसे यही आशा की जाती है कि कंप्यूटर साइंस टीचर में आपकी बहाली हुई है तो आप ये सारा काम कर दीजिए ऑनलाइन। मतलब कंप्यूटर टीचर है तो एक पेचकस भी रखो, और सिस्टम गड़बड़ हुआ तो उसको ठीक भी करना है। यही रिक्वायरमेंट हो गई है, सही कह रहे हो। ये माना जा रहा है पूरा। हाँ, मतलब केवी उसको में कंप्यूटर टीचर है, कोई केवी में कंप्यूटर टीचर है तो शाम 6-7 बजे तक आप वेबसाइट मेंटेन करिए, फलाना करिए, अलाना करिए, सब कुछ करिए। हाँ, प्रिंटर गड़बड़ हो गया तो प्रिंटर भी ठीक करना है। सर एक स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, ये प्लेन फिर DPS वगैरह से पोस्ट निकली अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, और आज भी निकलती हैं। जी। आप ये बताइए कि मतलब एक कंप्यूटर टीचर को 12th के लिए क्या मांगा जा रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? भाई जो 12th तक का सिलेबस है वही पढ़ाएगा। वही वो कहते हैं, डिमांड क्या रहती है उनकी, ही मस्ट बी AI इंस्ट्रक्टर, ही मस्ट बी वेब डिज़ाइनर, ही मस्ट बी, ऐसे 4 मतलब 5 लोगों की जॉब आप एक पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड सैलरी क्या देंगे आप, वो तो अलग बात है, और बच्चे के लेवल पे क्या पढ़ाना है वो अलग बात हो गई, बिल्कुल। है ना, ये सिचुएशन हो रखी है। पढ़ाओ ना पढ़ाओ, ये सारे काम है वो करने हैं बस। करने हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाने के बाद बस यही रहता है, अच्छा कोई नहीं, हर महीने सैलरी आ जानी है। चलो बढ़िया, मुबारक हो, आप उसमें है बिहार गवर्नमेंट में, और क्या, ये सही अच्छा, है। पॉलिसी बनती है तो टीचर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बाकी सबसे सब कुछ पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही है मतलब जो उसको पढ़ा रहा है उस पे ट्रस्ट नहीं है, ना। बाकी सब पे ट्रस्ट है। अच्छा, कॉलेज लेवल वाले अपना जितना भी सिलेबस है सब नीचे डाल देंगे। अब बिल्कुल। इन्होंने, पहले ये होता था ना सर, पहले जो पढ़ते थे उसके बाद कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज में उसके लेवल पे पढ़ते थे। आज की डेट में इन्होंने क्या कर दिया, बीच में कोचिंग सेंटर के सिस्टम के डिवाइड कर दिया, कोर्स उनके लिए अलग रख दिया इन्होंने। इस चक्कर में आज की डेट में 12th लेवल पे सिलेबस इतना ख़त्म कर दिया इन्होंने, सारी चीज़ें हटा हटा के उस पर भी बच्चे पास नहीं हो रहे, और आगे आगे जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं।
नहीं, बच्चा देखो डेली अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करता रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, अगर जो पढ़ने वाला होगा तभी आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही रहेगा। और 60-70 से अब कुछ नहीं होने वाला परसेंटेज से। सर डमी स्कूल में एडमिशन करवा दे रहे हैं बच्चों के, हाँ डमी स्कूल लगे पड़े हैं, कोचिंग सेंटर वाले सरकार को सबको पैसे दे देते हैं, ये वो उनके यहाँ पढ़ते हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए सेशन का फीस ले लेते हैं ये बच्चों से। और उसके बाद बच्चा निकले ना निकले पेपर में छाप देते हैं, पहला राउंड निकाल दिया, उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है पता नहीं। कुछ यही चल रहा है, सब यही चल रहा सब लोकल कॉलेजेस में भटक रहे हैं, हम आईआईटी करके आए हैं, हम आईआईटी कोचिंग करके आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। है, कुछ नहीं है आज मैं देख बस। रहा था एक पोस्ट आ रखी थी कि कोटा वालों ने पंखे के ऊपर जाली फिक्स करा दी ताकि बच्चे सुसाइड न करें। ये हाँ, स्थिति हो रखी है कि भाई क्यों लगानी पड़ रही है, इसके मतलब इतना प्रेशर ही तो है बच्चे के ऊपर। प्रेशर दे रहे, प्रेशर दे रहे, वही तो क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, आने वाला टाइम बताएगा क्या होगा। और नहीं तो बस इतने लोगों को दिखाना था, आई थिंक बन ही गए हैं। फिर एक काम करना, आप लोग भी जो बचे हुए हैं उन चीज को आप एक बार बना लेना, ट्राई कर लेना। मैं एक काम करता हूँ, जितने भी स्टेप बाय स्टेप करके है, सबका मैं नोट्स वगैरह में शेयर कर दूंगा, इनकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। अभी जो आए हैं सर कुशवाहा जी की पहले लग गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये So, नेक्स्ट सैटरडे में हम आपको दिखा देंगे ये लैब हाँ हाँ, लैब। सैटरडे देख लेंगे, और ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और मैं एक काम करूंगा, मैं सबको मैं ये जो नोट्स वगैरह भी हैं वो भी मैं सब सेंड कर दूंगा, जी ठीक है। हाँ, तो मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, जिनकी मेल आईडी वगैरह है मेरे पास है और नंबर है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर मैसेज कर दिया है। मैं फिर से अपना नंबर दे देता हूँ। ये मेरा ही नंबर है ना, हाँ मेरा ही है। ये मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया, इन केस कोई भी है आप पिंग कर देना, और मैं सारे नोट्स भेज दूंगा। क्योंकि अभी भी हमारे भी आईपी में एग्जाम्स का चल रहा है, तो हो सकता है अगर थोड़ी देर बाद रिप्लाई करूंगा, बट रिप्लाई जरूर कर दूंगा मैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कॉल भी करके पूछते हैं, अगर उस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं उठा, देन यू कैन मैसेज, आप मैसेज ड्रॉप कर देना और मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। XYZ जो भी बच्चा है, जो भी मेरे से पूछना चाहता है, मेरे लिए जो पढ़ा रहा हूँ तो सब बच्चे ही हो गए, देन जो नोट्स है, जो और भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं सारा प्रॉपर में सेंड कर दूंगा। जी सर। बाकी हाँ, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।